अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, कभी डिमांड तो कभी नसीहतें, कभी मशवरे तो कभी तजावीज। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम कम और मशवरे और नसीहतों की मुहिम ज्यादा चला रही हैं। जून इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी जोर पकड़ रही है और कल तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालने वाले आज एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। नून लीग की कराची की एमक्यूएम तक पहुंची थी तो ठीक था, मगर जैसे ही बलूचिस्तान की जानिब रुख किया तो बाप के नाम पर बिलावल भुट्टो ने ताने देना शुरू कर दिए। हमें तो पीडीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीर ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा, तो ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलावल ने नून लीग की कयादत को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, आपको मशवरा दूंगा कि पंजाब तक ही रहें तो अच्छा है। अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। तजवीज किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अरसे पहले खुशी खुशी फॉर्मूले बनाकर दे रही थी, मगर अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। मामला जब हाथ से निकलने लगा तो बाप के ताने देने पर उतर आई। देखा जाए तो बिलावल कुछ ज्यादा गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि सेनेट इंतखाबात में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा तो मरियम नवाज का कहना था कि बाप का बाप जब कहेगा तो वो वोट डालेंगे। बाप पार्टी को कल तक एस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी का टैग लगाने वाले, एमक्यूएम को इदारों के इशारों पर चलने का ताना देने वाले आज खुद उन्हीं की जानिब चलकर जा रही है। तो ऐसे में सवाल तो पैदा होता है कि क्या बाप पार्टी और एमक्यूएम किसी बाप के कहने पर नून लीग से हाथ मिला रही है या फिर ये उनका अपना फॉर्मूला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल तक फॉर्मूले बनाकर दे रही थी, चेयरमैन पीटीआई को लाडला और सिलेक्टेड कह रही थी, जबकि आज वो फॉर्मूला तो नहीं बना रही मगर नून लीग को लाडला और सिलेक्टेड के खिताबात जरूर दे रही है। मालूम होता है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सर्द जंग अब अल्फाज के हमलों में तब्दील हो चुकी है और कुछ बईद नहीं कि कल फिर मैदान में आकर एक दूसरे का पेट फाड़ने लगे और लाड़काना की सड़कों पर घसीटने के दावे किए जाने लगे। मगर नून लीग के अतातार ये कहते नजर आते हैं कि पीपल्स पार्टी से हमारे इख्तलाफात इतने भी शदीद नहीं कि दोबारा बातचीत ना हो सके। बातचीत तो हो सकती है, मगर किन बुनियादों पर? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड देगी? क्या कराची को सिंध की जमात के हवाले कर दिया जाएगा? और क्या नून लीग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद हो सकती है, या फिर पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा देने के लिए नून लीग की कयादत आमादा हो सकती है? आने वाले इलेक्शन में हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा या फिर धांधली का शोर उठेगा और लॉन्ग मार्च होंगे और धरने देने की रिवायत दोबारा जिंदा की जाएगी? मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आपने वक्त निकाला। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने वैसे देख ही लिया होगा, कल भी उन्होंने खिताब किया और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, उनका लहजा जो है वो काफी रोज से टुवर्ड्स नून लीग बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट है। उन्होंने आज मशवरा दिया मियां साहब को कि आप पंजाब की हद तक रहें। आप लोगों को ये मशवरा समझ आ रहा है? बिलावल साहब सही मशवरा दे रहे हैं? जी शुक्रिया। बिलावल साहब को अभी पंजाब के असल जो कायक हैं वो पता नहीं। पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है, कोई इसके मुकाबले में ना कोई जमात है ना कोई शख्सियत है, एक तरफा ट्रैफिक है इस वक्त। और यहाँ पे मियां साहब अल्लाह के फजल से पंजाब से वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ जीतेंगे और इंशाल्लाह पंजाब से वाज़ेह अक्सरियत के साथ ही मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे।
हकायक जो हैं वो जमीनी हकायक बिलावल साहब को समझने चाहिए। उनके पास तो यहाँ पंजाब के अंदर कैंडिडेट ही नहीं है, और जो कैंडिडेट हैं वो 400-500 से ज्यादा वोट नहीं ले सकते, इसलिए वो थोड़ी सिंध की फिक्र करें, पंजाब की फिक्र ना करें। पंजाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा उम्र कर रही है। हमने दरखास्तें मांगी हुई हैं, 20 तारीख है, लोग दरखास्तें दे रहे हैं, इंशाल्लाह टिकट होंगे और इलेक्शन भरपूर मुस्लिम लीग नून पंजाब की हद तक मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी पंजाब। लेकिन नजर रियाज साहब, उन्होंने ये भी आपको साथ चले, आप मशवरा तो आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि आप पंजाब की रहेंगे, आपने पंजाब में पॉपुलैरिटी कितनी है ये बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि पंजाब की हद तक रहेंगे या आप सिंध की तरफ रुख कर चुके हैं। वो तो आप ज़ाहिर है एमक्यूएम के साथ हाथ मिला चुके हैं, लेकिन बिलावल साहब ने यह भी कहा है साथ में कि आप इदारों का सहारा ना लें, उनकी बैसाखियों पर मत आएं। आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि इदारे इंटरवीन करें, उनके सहारे आ रहे हैं? अगर आपका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है तो फिर तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम किसी का सहारा नहीं ले रहे, किसी इदारे का सहारा नहीं ले रहे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल में नहीं है, कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून सहारा ले रही है। हम किसी का सहारा नहीं ले रहे, हम पाकिस्तान के अवाम का सहारा लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनके लिए बात हम करते हैं और उन्हीं की मदद से इंशाअल्लाह ताला वाज़े अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून सिंध में भी इलेक्शन लड़ेगी, बलूचिस्तान में भी लड़ेगी, KPK में भी लड़ेगी, पंजाब में भी लड़ेगी और वाज़े अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाब होगी। किसी का हम सहारा नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं कि सबको एक जैसा ग्राउंड मिलना चाहिए, सब आए मैदान में, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा, मैं नहीं कह रही, मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि बाप का बाप कोई और है, और अब बाप पार्टी का आपके साथ हाथ मिला लेना, MQM को बी पार्टी कहा जाता है, MQM का आप लोगों के साथ हाथ मिला लेना, ये कोई अच्छे शुगून या अच्छे इशारे नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो जमातें आप लोगों के साथ मिलाई जा रही हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपकी ही लीडर कहा करती थी कि उनका बाप कोई और है। देखिए, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त लोगों का पूरा रुझान जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। लोग मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं और सियासी जमातों को पता है कि नून लीग का वोट है, इसीलिए वो नून लीग के पास आ रहे हैं और इनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। कोई किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहा। हमारा जो वोट बैंक है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो हमारे साथ आके। सर, अगर आपके पास इतना स्ट्रांग वोट बैंक है तो फिर तो आपको MQM जैसी छोटी जमात जिसके पास इतनी सीट्स भी नहीं निकलती हैं या बाप जैसी जमात के साथ हाथ मिलाने की तो जरूरत ही पेश ना आती ना। अब लोगों का आपको सहारा है किसी और जगह का, ये तो आप लोगों ने क्लियर करना है ना। हमें लोगों का सहारा है, लोगों की सपोर्ट है। आपने लाहौर वाला जलसा देखा है कि किस तरह लोग निकले हैं। सर, वो जो पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए थे 3-4 हफ्तों पहले से जिसकी मुहिम स्टार्ट की गई थी, नहीं, इतना बड़ा जलसा आप सोच नहीं सकती कि कितना बड़ा जलसा था और 10-10 किलोमीटर के रेडियस में लोग ही लोग थे। तो एक बहुत कामयाब जलसा हुआ है और उस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। जो लोग ये कहते थे कि ये मीनार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं भर सकेगी, उनके अब खामोश हो गए हैं, उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। और लोगों ने जब मियां नवाज शरीफ को जो रिस्पॉन्स दिया है या मियां नवाज शरीफ के इस मुल्क के लिए जो कारनामे हैं, वो तो एक किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, चलिए, मैं चाहूंगी कि अरे साहब वो किताब आप ही लिखें, क्योंकि आप बहुत अच्छी किताब लिखेंगे अगर आप लिखेंगे तो, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब पर। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो आप पंजाब के तो आप बता रहे हैं इलेक्शन में सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, पता चल जाता है RTS कितने दिन बैठा, कितनी देर बैठा और किसके लिए बैठा। लेकिन आप पूरे मुल्क की जब बात करते हैं तो नून लीग क्या पूरे मुल्क से वोट इकट्ठा कर सकती है इतना? जी, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में नून लीग, आज मियां साहब बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी। मैंने आपको बताया सर, बाप के सहारे लड़ेगी इलेक्शन? जी, बाप के सहारे लड़ेगी? बाप हो या कुछ भी हो, सियासी जमातों को साथ लेके चलना है। इलेक्शन से पहले भी इत्तेहाद बनाने हैं। और एक मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी। जो जमातें असेंबली के अंदर होंगी या जो नहीं भी होंगी, उन सबको हमने साथ लेके चलना है। हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान के मसाइल को ठीक करना है। गरीब आदमी जो मुश्किल से आज बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी दे रहा है,
उसके लिए आसानियां पैदा बड़ी अच्छी सर आप बात कर रहे हैं। ये गरीब आदमी 16 महीने पहले भी जिंदा था जो आज मुश्किल से सांसें ले रहा है। ये 16 महीने पहले भी आपको इकदाम करने चाहिए थे। एक बड़ी सियासी जमात 16 महीने में बेहतर हो सकता है। साहब एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉर्नर्ड कर रहे हैं। ये वही हाल है जो आपके साथ हुआ था माजरत के साथ, आज आप उसको रिपीट कर रहे हैं। बिलावल साहब क्या इस हद तक दुरुस्त नहीं कह रहे कि आप ना लें किसी का सहारा, ना जाए किसी के दरवाजे पर, ना करे किसी से हम नहीं ले रहे सारा, हम नहीं ले रहे। तालो जबरदस्ती इतना जा रहे हैं सहारा। हम तो बिलावल साहब को भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ चले। हमें ये तलखियां पैदा नहीं करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरफ से तलखी पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है तो हम उससे कूल डाउन करेंगे। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ माजराई नहीं चाहते। हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम और सब मिलके करें। सर अगर इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात को एतराजात हैं, इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात आपके कायद की वापसी पर एतराज कर रही है, जिस वापसी पर तो नहीं लेकिन जिस तरीके से वापसी हुई है उस सिनेरियो पे एतराज कर रही है, उस कमबैक पे एतराज कर रही है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो आप मुझे बता दें कि इलेक्शन के बाद क्या ये मामला ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? हाँ जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सिंध की जमात है और हम उनको साथ लेके चलेंगे। मियां नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमने सबको साथ लेके चलना है। मासवाए जो दहशतगर्द हैं या जिन्होंने 9 मई को हमारे शहीदों के मुजस्समे तोड़े हैं या उनको आग लगाई है, उसके अलावा दहशतगर्दों के अलावा सबको साथ लेके चलेंगे। सबके साथ बैठने के लिए तैयार है, सबको उत्पाद में लेके मुल्क के मसाइल जो इस वक्त जिस मसाइल में मुल्क है उस मसाइल से मुल्क को निकालना है। ठीक है, चले मैं एक और सवाल रजा साहब आपसे करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो मजीद सवाल सामने। वेलकम बैक। रजा साहब, बिलावल साहब की आपने शॉर्ट में भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा पीडीएम से हमें निकाला गया। उनको निकाला गया या वो खुद चले गए? पीपल्स पार्टी को कौन निकाल सकता है, वो खुद नाराज होकर चले गए थे और अब भी ये कोशिश होगी कि उनको हर जगह इत्मीनान में लिया जाए, उनको साथ रखा जाए। यही हमारी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखती है और मुफाहमत की सियासत। सर ये कैसी, सर माजरत के साथ ये कैसी मुफाहमत है कि आपके लीडर मुल्क पहुंचते नहीं है उन 16 महीने में जिनमें उनके भाई की हुकूमत रहती है, उसमें उनकी वापसी, उनका कमबैक होता नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं हुकूमत जाने के बाद उनको सैल्यूट भी लग रहे होते हैं, उनको जीरो रिस्क मिल गया है, गारंटी मिल गई है, ये वाली बातें भी आपकी जमात के लोग कर रहे होते हैं। उसके अलावा उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, फिर अदालती मामलात भी कोई इतनी मुश्किलात नहीं पैदा होती हैं, आराम से हल हो जाते हैं। तो ये जो सारे इशारे हैं ये कोई पॉजिटिव इशारे तो नहीं है। आप लोगों की जमात 2018 में कहती थी कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, किसी तीसरे इदारे को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आज आपकी जमात ने वोट को इज्जत देना ही छोड़ दी है, बल्कि वोट मांगने के लिए दूसरी जमातों का सहारा लेना पड़ गया है। तो ये तो डिप्लोमेसी हो गई, ये तो खुल्लम खुल्ला आपके बयानी की खिलाफ वर्जी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको अलायंस करने में या छोटी जमातों को साथ मिलाने में क्या मसला है। छोटी जमातों को साथ नहीं सर, सिर्फ छोटी जमातों को नहीं, मुल्क से जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी आप लोग साथ मिला रहे हैं। मियां साहब ने टारगेट दिया हुआ है, हमने इलेक्शन लड़ना है, सियासत में इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जहां बात करनी जरूरी है वो वहां हम बात कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लोगों को मिलना सियासत और चीज क्या है, सियासत यही है कि लोगों को मिले, एक मेज पे बैठे। हम कोई खुदा न खास्ता चेयरमैन तरीके साहब तो नहीं कि किसी के साथ हाथ ही नहीं मिलाना, सबको गालियां देनी है, सबको करप्ट कहना है, सबको चोर कहना है और बाद में सबसे बड़ी चोरी अपने घर से पकड़ी जाए। हमने वो सियासत नहीं करनी, हमने सबको साथ लेके चलने की सियासत करनी है, चाहे कोई छोटी जमात हो, बड़ी हो, लेफ्ट में रही हो, राइट में रही हो। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए सबको एक टेबल पे बिठा के हुकूमत से पहले भी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये कोशिश जारी है। अच्छा, नवाज शरीफ बनने के बाद सर गारंटी मिल गई है कि वो बन जाएंगे? इंशाअल्लाह, हम लोग अवाम में रहते हैं, अवाम इस वक्त नवाज शरीफ। नहीं सर, आप अपना बताएं ना सर, अवाम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप मुझे अपना बताएं कि आप लोगों को गारंटी मिल गई मियां साहब वज़ीर आज़म में अगले? नहीं, गारंटी अवाम दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर अभी तो गारंटी का टाइम ही नहीं आया ना, अभी तो इलेक्शन आए नहीं है, अभी तो वोटिंग डे नहीं आया। गारंटी होते हैं, अवाम गारंटी दे रहे हैं रोजाना। तभी आप लोग एमक्यूएम से हाथ मिला रहे हैं, बाप से हाथ मिला रहे हैं। हम सबसे हाथ मिला रहे हैं। हमें
आप कोई और जमात बता दें, हम उससे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार। चले और किससे मिला रहे हैं सर, आप ही चले, आप ही खुलासा कर दें, और किस किससे हाथ मिला रहे हैं? जो भी जमातें हैं, सिंध की हो या केपी की हो या बलूचिस्तान की हो या पंजाब में जो लोग हैं, सबसे बात। सर पीटीआई का क्या बनेगा? हाँ जी, पीटीआई जो दहशतगर्द नहीं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, मोस्ट वेलकम। जो दहशतगर्द है या जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, उनको हम दहशतगर्द समझते हैं, मुल्क के दुश्मन समझते हैं, उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। अच्छा ठीक है, चले सर। मैं वैसे वो होता है कि जब क्रिकेट का मैच होता है ना, तो अगर मैच फ्रेंडली भी हो तो उसको एज ऑपोजिशन खेला जाता है, लेकिन अगर आप सारी छोटी टीम्स को साथ मिला लेंगे ना, तो फिर मुकाबले का मजा नहीं आता राजा साहब। लेकिन अलबत्ता मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कराची से इलेक्शन लड़ रही हैं? मेरे नहीं इल्म में है। मैं फैसलाबाद अपने हल्के में हूं और इस बारे में मैंने किसी से सुना नहीं, किसी जगह जिक्र नहीं हुआ। आपने ये सवाल किया है तो मेरे इल्म में नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चले। पंजाब में आप लोग हुकूमत बनाएंगे, इत्तेहाद के साथ बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी होगी? इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी होगी और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। सर ये 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ा दावा होता है राजा साहब, ये आपको पता है? इंशाल्लाह आप देखेंगी। तो सर क्या करेंगे? आईपीपी का क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी की साउदर्न पंजाब में सीट्स हैं, उनका क्या करेंगे? काफ लीग से याद है, काफ लीग के साथ हाथ मिला रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं मिलाएंगे, उनके साथ भी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ भी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले अलायंस हो, ना हुआ तो इलेक्शन के बाद अलायंस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर ऐसा मालूम होता है राजा साहब कि आप सारी जमातों के साथ हाथ मिला रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, पीपल्स पार्टी के हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, उनके साथ भी राब्ते हैं। सर लेवल प्लेइंग फील्ड दे देना, उनको मांग रहे हैं। देंगे इंशाल्लाह, उनको हमने तो नहीं देनी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबको एक जैसी फील्ड मिल जाए। चले, आप कोशिश करेंगे, आपने देनी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सबको एक जैसी फील्ड मिले। सिफारिश करेंगे कहीं पर? नहीं, हम तो अवाम के साथ बैठ के बात करेंगे कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही हुई तो उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। चलें, सही है। एक बड़ी जमात कह रही है कि एक दूसरी बड़ी जमात के साथ अगर ज्यादती हो रही हुई तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन कहां पर आवाज उठाएंगे, ये मेरा सवाल है। राजा साहब ने उसका जवाब जो है वो दिया नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। नाज़रीन, सियासत है, सियासत के मैदान में बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी खेलने के लिए आ चुकी हैं, लेकिन कुछ छोटी टीम्स बड़ी टीम्स के साथ एडजस्टमेंट कर रही हैं ताकि किसी और बड़ी टीम के खिलाफ मैच जो है वो जम के खेला जा सके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन अगर रिजल्ट वो ना हुआ जो शायकीन चाहते हैं तो फिर उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अलबत्ता अल्लाह खैर करे। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने। इनके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा है मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, वो भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पहले चांडियो साहब आपसे आती हूँ, नजर से कुछ गुजरा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं। वैसे तो ट्विटर पे एक जंग जो है वो जारी है एहसन इकबाल साहब के एक ट्वीट के बाद, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ आज ही के रोज एक ट्वीट किया और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम लिखा। उन्होंने बाकायदा लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के नाम, और शेर लिखा, मैं अर्ज की देती हूँ कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्का जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो ये उन्होंने तो खैर शेर में बहुत कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के नाम कर दिया, कह दिया। आपने ठीक ठाक बेवफाई की है लगता है नून लीग वालों के साथ। मैं शायरी जानता नहीं हूँ, वरना मैं भी उनके इस प्यारे से खूबसूरत शेर का जवाब शेर में देता, लेकिन ये सिर्फ शायरी है, ये लफाजी है नून लीग की। साद रफीक साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन ये अपनी जमात के जैसे लफाजी की बात है, वरना नून लीग के दिल में दिल नहीं, सीने में दिल नहीं है, नून लीग के पास जज्बात नहीं है, नून लीग के पास मफाद है, नून लीग के पास अपनी बेहतरी की बात है, वो किसी दूसरे की बात सोचते नहीं। नून लीग की आंख अपनी नाक से आगे नहीं देखती। नून लीग एक जिद्दी हरदर्मी जमात है, इसीलिए उनको बार बार बहरान भी सामने आते हैं।
बाकी मैं शख्सी तौर पर कुछ लोगों का तस्करा नहीं कर रहा, मैं नून लीग के जमायत का उसके फलसफे की बात करता हूँ। नून लीग में छोटे सूबों के लोगों की कोई जगह नहीं है। नून लीग में छोटे सूबों के बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं है। और नून लीग कहने को कौमी जमायत है, लेकिन अपने नजरियात और फलसफे के लिहाज से एक इलाकाई जमायत है, एक तग नजर जमायत है। दूसरे सूबों के लोग आते हैं, वो यहाँ रह नहीं पाते, वो बस नहीं पाते। मेरी पार्टी से बड़े खूबसूरत इंसान हकीम बलोच साहब इनके पास गए और उन्होंने उनको स्टेट मिनिस्टर भी किया। बलोच भाग के उन्होंने जान छुड़ाई, उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, पर उन्होंने शिकायतें की। बलोचिस्तान से जनरल अब्दुल कादिर साहब जैसे प्यारे खूबसूरत रूह वाले इंसान, उन्होंने इनको ज्वाइन किया। और एक बार तो वो इनके एहतजाज पे जो उसका जोश था, मैं उस पर उनको कहा कि सही ये जोश आप तो न दिखाएं, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी भाग के जान छुड़ाई, और जब छोड़ा तब कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे सूबों की जगह नहीं है इनके पास, दिल के छोटे हैं, इतने इनकी दिलें छोटी हैं। अच्छा। दिल बड़ी नहीं है, बातें बड़ी है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, अहले दिल है, मैं उनकी जाती तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं नून लीग के रूह की बात कर रहा हूँ। ये एक इलाकाई रूह है, ये कौमी रूह नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि नून लीग की इलाकाई रूह है, कौमी रूह नहीं है। हमारे साथ लांगू साहब भी मौजूद हैं। लांगू साहब, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने इससे पहले यही सवाल राजा रियाज साहब के सामने भी रखा था। मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि बाप का बाप कोई और है। आप लोग कभी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं, कभी आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले जाते हैं। आजकल नून लीग के साथ हाथ मिलाने की बात हो रही है, सिंस वो भी बलूचिस्तान में है और आप लोग भी वहां पर हैं, तो एक बड़ा ऐलान मुझे तवक्को है कि बहुत जल्द सामने आ जाएगा, आप लोग इत्तेहाद करने वाले हैं। ये आप लोग खुद ये फैसला करते हैं या वाकई मरीम नवाज साहिबा ठीक कहती हैं कि बाप का बाप कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पार्टी में मुख्तलिफ पार्टियों से, जिसमें आप समझे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई के लोग, सब लोग एक ख्याल लोग इसमें शामिल हो गए। वो सीनियर थे, हम उनके मुकाबले में जूनियर थे। उनका एक्सपीरियंस ये था कि हम जिस भी फेडरेशन की पार्टी में शामिल होते हैं तो वो बलूचिस्तान की इत्मीना होती ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों से मुशावरत मुल्की मसाइल पे नहीं की जाती, बलूचिस्तान के लोगों से पार्टी मसाइल पर मुशावरत नहीं की जाती। तो हम बलूचिस्तान के लोग ही इकट्ठे होकर अपने फैसले और अपने मामलात को बलूचिस्तान में ही अपने फैसले करें। तो इस बुनियाद पर ये इस पार्टी को बनाया गया, इसमें कोई शक नहीं। देखें, इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का बलूचिस्तान में इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनकी जो मुदाखलत है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट का भी जरूर रोल है। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोशिश की गई, क्योंकि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल एक पेज पर नहीं होंगे, पाकिस्तान में मसले पैदा होते हैं, जरूर तो बलूचिस्तान में बड़ा मसला होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर रहे, बलूचिस्तान के जो लापता अफराद का मसला है उसको भी काफी। लांगू साहब, आपने कहा कि आप और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, तो क्या पॉलिटिक्स पर भी आप और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? यानी अगर मैं ये कहूं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नून लीग की तरफ जा रहे हैं तो वो सही है? नहीं, देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ मजबूरियां होती पॉलिटिकल पार्टी। सर, आपकी क्या मजबूरी है? सर, हमारी मजबूरी ये कि बलूचिस्तान, आपको पता है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, जिसकी कौमी असम्बली की नुमाइंदगी ना होने की बराबर है, जिसकी वजह से उसको अहमियत नहीं दी जाती। तो हम बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए फेडरल में जिसकी हुकूमत होती है या जो फेडरल की पार्टी होती है उसको साथ मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन सर एनएफसी अवार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी को उसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने बराबरी की सतह पर ये फैसला किया था कि तमाम सूबों को उनका हक जाना चाहिए। एनी हाउ, आपने कहा है कि जी मसाइल के हल के लिए तो नहीं। देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को मैं इस चीज का क्रेडिट देता हूँ। जो हमारे छोटे सूबे थे, हमारे बाप दादा जो जदोजहद कर रहे थे, वो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में जो
NFC की बात आप कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक तोहफा है। तो देखिए, उस जमहूरियत में जरूरी नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नून से बात कर रहे हैं, हमारी पीपल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उनसे बात नहीं होगी, हम उनसे भी बैठेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन लांगू साहब, माजरत के साथ मैं कता कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन जहां पर भी बाप पार्टी का आपने कहा कि जो भी हुकूमत में आएगी ये मसाइल हल करेगी, ये आपको कहां से गारंटी मिल गई कि नून लीग हुकूमत में आएगी, या आप लोगों ने उनको गारंटी दे दी कि हम आपके साथ हैं तो आप लोग हुकूमत में आएंगे? नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। वैसे इंसान को जमीनी हकायक देखने चाहिए। आप जमीनी हकायक क्या देख रही हैं? सर, मेरा काम तो सवाल करना है, जमीनी हकायक देखकर तो वोट आपने हासिल करना है। मैं एज एक पाकिस्तानी वोटर आपसे हैसियत के, आप एक पाकिस्तानी वोटर है, आप क्या शहरी हैं, आप क्या देख रही हैं? सर, मेरा हक जो है ना वो इलेक्शन डे पर मैं अंगूठा लगाकर, ठप्पा लगाकर बक्से में डाल दूंगी। लेकिन आप लोग अवाम के पास जाकर वोट लेते हैं सर लांगू साहब। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उससे भी बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून वो भी एक पार्टी है, उससे भी बात करनी चाहिए। PTI भी एक हकीकत है, एक पार्टी सही है। लेकिन सर, मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि बाप पार्टी PTI के साथ भी रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोगों के राब्ते बहाल रहे वक्त पर, और अब नून लीग की तरफ है। तो ये माजरत के साथ ये इंप्रेशन यहाँ पर मौजूद है कि बाप पार्टी उसी के साथ जाती है जिस पार्टी को इक़्तिदार मिलने वाला होता है या मिल जाता है। मैं यहाँ पर चांडियो साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी। लांगू साहब आपके साथ ही मौजूद है। चांडियो साहब, एक टाइम था जब बाप पार्टी की सपोर्ट मिली थी पीपल्स पार्टी को, तो उस पर नून लीग की तरफ से बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया था। आज बाप पार्टी अगर ये फैसला कर रही है या कर लेती है कि वो नून लीग के साथ जा रही है, क्योंकि नून लीग को शायद इक़्तिदार की राहें उनके लिए हमवार की जा रही, तो आप कोई डिसअपॉइंट तो नहीं है, हर्ट तो नहीं है, या आप समझते हैं कि ये जमहूरी अमल है? ठीक है, हिकमत अमली और तरीक़ेकार का बहुत बड़ा फर्क है MQM में और बाप पार्टी में। लेकिन नजरियाती तौर पर रास्ता वही अख्तियार कर रहे हैं जो MQM का सिंध में है। जो हुकूमत में पार्टी आएगी उसकी हिमायत करेंगे। और बड़ी अच्छी बात, आप तो मिसाल दे रही थी मरियम बीबी की, मुझे भी बात याद आई उस बात पे कि एक बलूचिस्तान के बहुत बड़े रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गाय को माता कहा जाता है और बलूचिस्तान में गाय को बाप कहा जाता है। ये बड़ा उस जमाने में तबसरा हुआ था। उसूलों की बात अलग है। पीपल्स पार्टी के जमाने में, और इन्होंने लांगो साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंखों से। मैं उस काबीना में बैठा हुआ था जिसमें बिलोर साहब सूबाई खुदमुख्तारी का तस्करा करते हुए रो पड़े, आंसू के आंखों से रवान थे, और उन्होंने कहा हम आसिफ अली जरदारी का नस्लों तक एहसान नहीं भूलेंगे। और जहां जिस बात के लिए बलोचों और पख्तूनों की नस्लों में ने कुर्बानियां दी हैं खुद मुख्तारी, वो मोहतरम आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया है। तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा जब वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उसके जमाने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो मंसूबे बलूचिस्तान की खुशहाली के दिए, जो बेहतरी के लिए दिए, जो फंड्स दिए, जो NFC अवार्ड दिया, आप बताएं, हुकूक बलूचिस्तान का जो आगाज किया, बहुत बड़े कारनामे हैं। लेकिन वो बलूचिस्तान की बात है। अब ये बाप पार्टी की अपनी मामलात हैं, अपनी हिकमत अमली है। वो एक आजाद पार्टी में उस पर तबसरा नहीं करता। लेकिन जहां तक बलूचिस्तान के हुकूक की बात है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस मामले में सरे फहरिस्त है। नून लीग बहुत अच्छी जमायत होगी, है भी, मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन वहां छोटे सूबों की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां सिंध बलूचिस्तान के लोगों का कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं जो बाप पार्टी फैसला कर रही है, जैसे कि लांगू साहब ने फरमाया, चांडियो साहब, कि हम लोग बलूचिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे मसाइल हल होंगे। आप समझते हैं कि नून लीग के प्लेटफॉर्म पे ये गुंजाइश मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसका भी और भी अच्छा जवाब दे दिया था आपको। मैंने कहा ये दूसरी MQM है जो बलूचिस्तान में बन रही है, बन गई है। जहां हुकूमत होगी वहां जाएंगे। ठीक है, हमारा एक बडेरा था, उसको एक में गुजारिश कर दूं, हमारा एक बडेरा था, उससे पूछा, कहा आप बड़े बेवफा हैं, हर दौर में हुकूमत पार्टी बदलते रहते हैं। उसने कहा नहीं, हम बेवफा नहीं है,
हम हुकूमत के साथ हैं। अभी हुकूमत बदल कर दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, फिर हम क्या करें? हम बेवफाई नहीं करते उनसे। तो यहाँ भी सूरत हाल वो है। लांगो साहब अच्छे हैं, बलोचिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े बहादुर हैं, उसूल परस्त हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, अपनी हुकूक के लिए उन्होंने जाने दी हैं, जेलों को रौनकें बख्शी हैं, मकतबगाहें सजाई हैं। लेकिन अभी एक नए दौर की सियासत है, वो पावर पॉलिटिक्स। आई एम श्योर लांगू साहब वांट्स टू आंसर दिस, चांडियो साहब, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कुछ मजीद सवालात भी। वेलकम बैक। लांगू साहब, आई एम श्योर कि आप चांडियो साहब की बात पे कमेंट भी करना चाहते होंगे। उन्होंने आपको MQM पार्ट 2 बोल दिया है और ये तासुर वैसे आम भी है, इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी आपकी चाहिए होगी। लेकिन साथ ये भी कि आप ऐसा क्या होता है कि सेनेट के इंतखाबात होते हैं या PTA के साथ होते हैं और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं, वो आप खुद अपनी इमाम पे डालते हैं कि किसी के फोन पे डालते हैं, किसी की मोहब्बत में डालते हैं? लांगू साहब, कुछ सिग्नल्स का कुछ इशू है, क्योंकि जाहिर है कि एक मीटिंग भी पेंडिंग है। खैर एनीवेज, चांडियो साहब, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या खतरात हैं अगर नून लीग बाप के साथ हाथ मिला लेती है, या MQM के साथ मिला चुकी है, या JUIFA है, या फिर GDA है? नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। आजाद पार्टी है नून लीग, जिस जमात से चाहे इत्तेहाद करे, जिससे चाहे बात करे, जिससे चाहे सीट एडजस्टमेंट करे, हम उस पर एतराज ही नहीं कर रहे। हमने तो सिर्फ एक एतराज उठाया था शुरू में, और कि भाई गए थे, अल्लाह मियाँ साहब को सलामत रखें, आजाद रखें, अपने वतन में आजादी से घूमे फिरे, लेकिन गए थे कैदी बनकर, जेल में से गए थे जमानतें देकर कि हम इतने अरसे में लौट आएंगे, डॉक्टर कहेंगे तो। फिर वो अरसा कितना हुआ उस पर भी हमें एतराज नहीं है, लेकिन हम कहते आए थे तो उसी अंदाज से आते, फिर आकर यहाँ खुद को क्लियर कराते, फिर आकर सियासत में हिस्सा लेते। हमें भी मजा आता कि एक उसूल परस्त बातें करके गए, जो गए कि बाजवा साहब ये हो गया, बाजवा साहब फौज ने यूं कर दिया, बाजवा साहब यूं हो गया। अब वो आए हैं तो वो बात ही खत्म। जो एतराज इमरान खान पे था वो इन्होंने भी किया, अदालत उठ के खुद एयरपोर्ट तक चली गई, वहां मुचल के उन्होंने भरवाई, ये किए। तो ये जो सहूलियतें हैं, ये आजाद पार्टी को उसको नहीं काटते हैं। आप कह रहे हैं कि सहूलत मिल रही है, जैसे बिलावल साहब कह रहे थे कि किसी के कंधों पे चढ़ के ना आया जाए, बैसाखियों का सहारा न लिया जाए, तो बैसाखियां मिल रही है नून लीग को? देखिए ना, बैसाखियां कोई लकड़ी की तो नहीं होती। हुकूमत के लिए जो बैसाखियां दी जाती है, वो जो बैठी हुई हुकूमत है, जो सेटअप है, उसकी रियायतें हैं, वो होती है बैसाखियां। अब आप देखें जो रियायतें हैं इनके साथ है, जो नरमी इनके साथ है, जो मुरब्बत इनके साथ है, जो मोहब्बत की पींगे इनकी लड़ रही हैं, उस पे एतराज है। ठीक है, आपको उन मोहब्बत की पींगों पे एतराज है। लांगू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लांगू साहब, मुझे बताएं कि चांडियो साहब ने कहा है, चलिए अगेन देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि लांगू साहब से रब्ता कर लिया जाए, क्योंकि दे हैव अ सिग्नल प्रॉब्लम ओवर देयर। तो चांडियो साहब, इसका हल क्या है? आप लोग कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हुए इलेक्शंस आ गए, इलेक्शंस डे आ गया, तो जो भी नताइज होंगे वो आप इस शिकवे शिकायत के साथ मंजूर करेंगे? हमें बिल्कुल एतराज नहीं है कि नून लीग किस जमात से इत्तेहाद करती है, किन जमायतों से सीट एडजस्टमेंट करती है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। वो क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, हमें उस पर कुछ एतराज नहीं है। लेकिन जब कहते कि आजादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना इंतखाब है, तो रियायत तो तमाम पार्टी को तमाम पार्टी को देनी चाहिए। एक पार्टी को क्यों लाडले वाला तासुर कायम करें, हम क्यों ये दें? अब देखिए, जब चौधरी साकिब निसार के साहब के जमाने में जो मियां साहब के साथ हो रहा था, हम एहतजाज कर रहे थे। हमें वो सूरत हाल पसंद नहीं थी कि अदालत गुलाम बन जाए किसी और पार्टी की और इस अंदाज से नून लीग की बेकरी की जाए, कभी भी नहीं। अभी जब जा रहे थे तो PTI की हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब में थी, बड़ी मोहतरमा हमारी, उन्होंने कहा जनाब ये वाकई बीमार है और ये बीमारी की वजह से जा रहे हैं।
लेकिन जब आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मेहरबानी से उनकी बीमारी तो खत्म है, लेकिन उस हैसियत में नहीं आ रहे हैं। हैसियत में तो आ रहे हैं जैसे हुक्मरान बनकर आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा सियासी इख्तिलाफ है। वैसे मैं नाराज नहीं हूं, मैं भी नहीं, मेरी पार्टी भी नहीं। हमें क्यों, हमें क्या पहुंचता है हम उनकी हिकमत अमली पर एतराज करें, जो चाहे वो करें, हमें डर नहीं है। लेकिन वो ये जो अभी सिंध में ताज बना रहे हैं, आप लोग सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सब्सटेंस है नहीं ऐसा, आप लोग बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। चले उनका कहना भी है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अभी तो आपसे सवाल करने की इजाजत नहीं है, आप सिर्फ हमसे सवाल कर सकती है। सूरत हाल आप अपने सब दोस्तों से पूछे, लेकिन हमें डर तब हो जब ये सिंध में आए और इत्तेहाद जो ये बनाएंगे वो हमें कोई हिला के रख देगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। पहले भी इन्होंने इत्तेहाद किए, इसी एमक्यू के साथ इत्तेहाद किया है, इसी कौम परस्तों के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया है। इन्होंने सारे पार्टियों को मिलाकर जमायतें बनवा कर इत्तेहाद किया है। नतीजा क्या निकला है? अल्लाह के फजलो करम से पीपल्स पार्टी आज भी सिंध में कायम और दायम है। इन्होंने गैर आईनी तरीके से सिंध में जमहूरी हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी की खत्म की, अपने वजीर आला मुकर किए लियाकत साहब और भी मुकर किए। नतीजा क्या निकला? कहां लियाकत जोशी साहब इस वक्त, कहां है नून लीग इस वक्त सिंध में? पीपल्स पार्टी आज भी अपने तब तरह के साथ करिए। हमें ये डर खौफ नहीं है। हम उसूल की बात कर रहे हैं कि जनाब आप सियासत कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी रही है, सारा कुछ है, तो फिर जरदारी साहब खामोश क्यों हैं? जरदारी साहब खुलकर बात कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग डिस्कस कर रहे, क्या कोई अंदर खाते कोई फॉर्मूला तरतीब दिया जा रहा है? जरदारी साहब फरमाइशी प्रोग्राम पे तो बात नहीं करेंगे। जरदारी साहब इस मुल्क के मुद्दबिर लीडर हैं। अब गुज़िश्ता बहरान जो था पीटीआई के जमाने में, आप देखें खुद पूरी नून लीग की क़यादत जरदारी साहब के तदब्बुर की बात कर रही थी। पूरी जमायतें जरदारी साहब के तदब्बुर पे बातें कर रही थी कि वो एक सियासतदान और मुद्दबिर सियासतदान है, और पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए जरदारी साहब की इख्तिमात ली गई हैं। ये तो उनके अपने बयानात हैं। तो अभी क्या जो भी बात होगी उस पर जरदारी साहब बात करेंगे। जहां जरूरी होगा मेरे जरदारी साहब बात करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी रहनुमाई करने की जरूरत होगी वो भी बात करेंगे। अभी क्यों फरमाइशी प्रोग्राम पे तो नहीं बोलेंगे वो। ये जो तासुर है कि इस 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में भी बड़ा मुश्किल है इख्तिदार पे ग्रिप रखना, ये आप समझते हैं किस हद तक दुरुस्त है? जब से बनी है, जब से पीपल्स पार्टी बनी है, कौन से इंतखाबात है जिसमें हमें आसानियां दी गई हैं? आप बताएं। जो पहली इंतखाबात जिसमें कहा जाता है कि वो आजादाना मुनसफाना थे, तब भी यहया खान ने अपने लोग खड़े किए थे सिंध में, 3-4 मुकाबले हुए उनका। उसके बाद कौन सा इंतखाब है? ज़ियाउल हक कहते हैं इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब का जो किरदार था सियासत में वो आप जानते हैं। पीपल्स पार्टी को किस अंदाज से हराया जाता था वो आपका पता है। एक बार तो ये छपा कि इंतखाब का हल्का नहीं, इंतखाबात की पूरी रिजल्ट चोरी कर दी गई है। ये कोई हमारे लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन हम भागते नहीं है। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है ना। अब इलेक्टेबल्स की गेम है, इलेक्टेबल्स की गेम है। मियां साहब ने टास्क दे दिए हैं, इलेक्टेबल्स को लेकर आना है नून लीग में। तो मुझे बताएं, आप लोग भी हाथ पांव मार रहे हैं कोई इलेक्टेबल्स को लेकर आने में पीपल्स पार्टी में? नहीं, हम हर सिंध के हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले लोग मौजूद हैं। हमें औरों की क्या जरूरत है? हम अपनी पार्टी में बैठे। वो कहते हैं कि मुंतखब होकर जो आए उनको उठाओ। उन्होंने क्या दिया है पाकिस्तान को? 85 की जो इलेक्शन हुई उसने क्या दिया पाकिस्तान को? आप बताएं। मसनूई तौर पे आप क़यादतें बनाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कौन सा सुकून दिया है? मसनूई बनाए गए। लेकिन चाटी साहब, आपको लगता है ये इलेक्टेबल्स जा रहे हैं नून लीग में या ले जाए जा रहे हैं? अभी तो कोई ऐसी सूरत नहीं है मेरे सिंध में से, तो ऐसा कोई नहीं जो गया हो मैं इस पर तबसरा करूं। हाँ, बलोचिस्तान से बाप पार्टी गई है। अगर बाप पार्टी खुद मुख्तियार है तो खुद जा रहे हैं, अगर खुद मुख्तियार नहीं है तो मशवरे पे जा रहे हैं। सर, मैं फैसला ये नहीं। माजी के बिना पर खुद मुख्तार है, मैं पूछूं तो बाप पार्टी क्या माजी की बिना पर जो रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक बाप पार्टी खुद मुख्तार है जो फैसला लिया है?
बाप हमेशा खुद मुख्तार कभी नहीं होता है। बाप अपने बच्चों का ख्याल करता है, अपने हालात के मुताबिक फैसले करता है। बाप खुद मुख्तार कब होता है? उसमें माँ भी हिस्सेदार होती है, बेटे हिस्सेदार होते हैं। यहाँ भी अकेले तो खुद मुख्तार बाप पार्टी नहीं है। यहाँ बाप पार्टी में भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कभी आते हैं कभी जाते हैं। हमारे सिंध में एक बड़ी अच्छी कहावत है जी जी, वो है कि जब सर्दियां आती हैं तो साइबेरिया से परिंदे आते हैं, हम तो उनको झील के परिंदे कहते हैं। हाँ। तो किसी ने पूछा तो कहा झील के परिंदों का क्या है, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। तो झील के परिंदों का कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, जिस किनारे भी बैठे। आजकल मौसम है बीबी, आजकल मौसम है झील के नून किनारे बैठ रहे हैं। ये सारे परिंदे नून किनारे जाएंगे, जाने दें, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, अपने वक्त निकाला। लांगू साहब का भी बहुत शुक्रिया। ड्यू टू सर्टेन इश्यूज हम ज्यादा कंटिन्यू बात नहीं कर सके, लेकिन मेरा नाज़रीन, परिंदे हैं, सियासी परिंदे हैं, आते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं, रुकते भी हैं, मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन मुस्तकिल यहाँ पर अपना घर बनाएगा। कल फिर मिलते हैं।